हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। मैं हूं आपकी दोस्त और आपकी होस्ट रितु। तो थोड़ा सा व्लॉग का समरी दे देती हूँ मैं। तो आज का जो व्लॉग है उसका थोड़ा समरी दे देती हूँ मैं। तो इस तरीके है, जैसे सेलर्स की वाइफ हूँ, विक्रांति से सेलर। तो बीइंग ए सेलर्स वाइफ मुझे नीवू के साथ बहुत बार अकेले ट्रैवल करना पड़ता है। और अकेले ट्रैवल करना इतना ईजी नहीं होता। दूसरों को लगता है अरे मैनेज हो जाता होगा, लेकिन मॉम्स को पूछो तो बहुत सारी मॉम्स के मेरे पास सवाल आते हैं कि कैसे मैनेज किया, क्या-क्या प्रॉब्लम्स आई, क्या-क्या टिप्स हैं, क्या-क्या आई मीन वेयर अबाउट एन ए होल ऑफ द एंटायर ट्रिप। तो आज का ब्लॉग जो है वो ऑलमोस्ट 6 महीने पुरानी रिकॉर्डिंग है। मैं अपनी सिस्टर की शादी में पलवल गई थी, तो वहां से मैं वापस आ रही थी नीवू के साथ अकेले, क्योंकि विक्रांत पहले ही वापस आ गए थे। इट्स अ बैक स्टोरी, आप व्लॉग में देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि विक्रांत क्यों वापस आ गए थे। क्योंकि विक्रांत को शिप ज्वाइन करना था, लेकिन उसके बाद कुछ इश्यूज हुए, कुछ हुआ जिसकी वजह से विक्रांत शिप ज्वाइन नहीं कर पाए। और फिर उन्होंने कहा तुम वापस आ जाओ, काफी टाइम हो गया। तो मुझे वापस आना पड़ा नीवू के साथ अकेले पलवल से पुणे। आगे क्या हुआ जानने के लिए देखिए मेरी जर्नी पलवल टू पुणे विद माय 2 ईयर ओल्ड डॉटर नीवा। चैनल पर नए आए हैं तो ऐसी और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। इससे क्या होगा, जब भी मेरी कोई नई वीडियो आएगी तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना मत भूलिएगा। आपका एक एक लाइक, एक एक सब्सक्राइबर लाइक 100 टाइम्स मोटिवेशन फॉर। तो चलिए शुरू करते हैं एक और ट्रैवल जर्नी। हाय गाइस, सो अभी मैं पलवल से जा रही हूँ अपने घर वापस पुणे, क्योंकि विक्रांत का शिप लेट हो गया है। मेरे निवा और ये मेरे मम्मी पापा मुझे छोड़ने जा रहे हैं एयरपोर्ट। मैं दिल्ली एयरपोर्ट से अपना फ़्लाइट लूँगी और उसके बाद पुणे शाम को 5:30 बजे पहुँचूँगी। सो ये रहा मेरा शहर हरियाणा में पलवल। केएमपी रोड कौन सा रोड? दादर दादर एक्सप्रेस है। दादर एक्सप्रेस दिल्ली ट्रेन का रूट है, ट्रेन वाला ट्रेन जाएगी दादर वहाँ तक बॉम्बे दादर ही है। नोएडा वहाँ से जाएगी दादर गाजियाबाद से। पानी न्यू शहर। ये हमारे शहर की पहचान भोले बाबा की खींच पोट जल्दी भोले बाबा दिल्ली से दादर। तो अभी बारिश आ जाएगी तो थोड़ा सा मौसम ठंडा हो जाएगा। गर्मी की वजह से मैं यहाँ से पुणे भाग रही हूँ। और ये जो नया टोल बन रहा है पलवल से जब आप फरीदाबाद की तरफ जाते हैं, नया टोल अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, पर ये स्टार्ट हो जाएगा तो शायद पलवल वालों को रिसेप्शन दे देंगे। ऐसे लाइन से बारिश आ गए पूरे हुआ में भी डाल दिल्ली तो कह रहा है दिल्ली पूरी बारिश है। Raining! चलो ये आ गया हमारा इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट टर्मिनल 3। जितनी भी पुणे की दिल्ली से फ़्लाइट्स होती हैं मोस्टली T3 से ही होती हैं, विच इज़ टर्मिनल 3। T1 से थोड़ी, मैंने T1 से ट्रैवल किया है, लेकिन T1 में फ़्लाइट्स का ट्रैफिक T3 के कंपैरिजन में कम रहता है। तो ये हम आ गए टर्मिनल 3 पे पहुंच गए। हेलो बेबी, आजा ये तो दोनों बीबी, पता है अध्यात्म धोने को हो गई थी, बिल्कुल क्राई कर रहे थे टेंशन में। आपको छोड़ने के लिए आए मना कर दी हैं न्यू चारू मासी, मौसा जी, छोटे मौसा जी, सो मेनी पीपल। मासी बांध गई ऐसे बांधो इसको ऐसे बांध के यहाँ से बनवा दे आदत की राखी।
लैपटॉप वगैरह तो नहीं तो एयर एशिया की तरफ से हमें बाहरी असिस्टेंट मिल गए थे। मैंने कॉल करके बुला लिया था उनको बाहर से बोल के। तो अगर आपके पास बेबी होता है तो आप एयर एशिया को बोल के असिस्टेंट बुला सकते हो। ये बहुत ही हेल्पिंग नेचर है एयर एशिया का, विच इज़ लाइक, इसलिए मैं हमेशा एयर एशिया में ही ट्रैवल करती हूँ। मतलब इतना इजी हो जाता है सोलो मदर्स के लिए अगर ऐसे असिस्टेंट मिल जाते, सामान के लिए कोई हेल्प मिल जाए, छोटी छोटी चीज़ों के लिए। वो जाके मेरा टिकट लेके आए, सब कुछ उन्होंने किया, जाके पूरा मेरे को सिक्योरिटी से निकाल के, सामान निकाल के, पूरा बोर्डिंग तक मुझे पहुंचा के आएंगे। आप आगे वीडियो में देखेंगे। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल टर्मिनल 3 इतना बड़ा है कि आपको चलते 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 आप थक जाते हो। आपके पास सामान और बच्चे हैं तो आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है एक जगह से दूसरी जगह। मतलब आप सिक्योरिटी से लेके गेट तक भी जाओगे ना तो आपको 15 मिनट 20 मिनट की वॉकिंग है, इतना बड़ा है। ये जो ट्रेल्स लगे हुए हैं, दीज वॉकिंग स्टेयर्स और व्हाट वी कॉल इट, आई डोंट नो, एस्केलेटर्स जो लगे हुए हैं, इनके ऊपर भी चलते 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 भी आपको 15 मिनट पहुंचने में लग ही जाएंगे। तो आपको असिस्टेंट की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। बोर्डेड एरिया एक्चुअली, सो वी आर वेटिंग हियर एंड यहाँ से 3:25 की फ्लाइट है और हम लोग आगे बैठ गए। नीवा को मैंने चिप्स दे दिया खाने के लिए। 2 घंटे बाद हम लोग पूना पहुँच जाएंगे। 3:25 to 5:30 बजे हम लोग पहुँच जाएंगे वहाँ। विक्रांत हमें लेने आएंगे। सबको छोड़ते हुए बहुत भारी लग रहा था। व्हेन यू लीव योर फैमिली आफ्टर लॉन्ग टाइम, सो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू लीव देम। तो अभी थोड़ा सा लग रहा है, लेकिन पुणे जाके मैं नॉर्मल हो जाऊँगी वंस आई मीट विक्रांत। ठीक है, अभी बाय बाय टू हरियाणा एंड पलवल फॉर नाउ। अभी देखते हैं आगे कुछ इवेंट होगा, कोई ओकेजन होगा तो आई विल कम बैक हियर। तब तक हम अपने पुणे में ही रहेंगे। से हाय नीवा। अभी इसके आगे मैं रिकॉर्डिंग करूँगी फ़्लाइट में, या फिर किस तरीके से मैं नीवा के साथ ट्रैवल करती हूँ। नीवा के साथ ट्रैवल करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है मेरे लिए, क्योंकि नीवा सब जगह भागती है, जो अभी भी भाग रही है। शी जस्ट कांट सिट एट वन प्लेस एट ऑल। नीवू यू हैव टू सिट, सो आई लेट्स कम। यहाँ हम लोग बोर्डिंग एरिया में बैठ के इंतज़ार कर रहे हैं फ़्लाइट का। आपको आधा घंटे पहले बोर्डिंग से वहाँ पहुँच जाना सही रहता है, क्योंकि कई बार क्या होता है छोटी छोटी चीज़ों के पीछे आपकी फ़्लाइट मिस हो जाती है। सो दिस इज़ द बोर्डिंग एरिया। मैंने नीवा के साथ जब सबसे पहले ट्रैवल किया था, नीवा 3 महीने की थी, मेरी मम्मी आई थी पुणे में। मैं और नीवा तीनों गए थे फ़्लाइट से। Hi, so I am in the plane now and this is Niva's seat and this is my seat. Niva is busy chipsing, munching. इसको मैंने चिप्स देकर थोड़ा शांत करा दिया, बिकॉज आते हुए इसने एयर होस्टेस को बहुत परेशान किया है। सारे जो पैसेंजर्स थे उनको बहुत तंग करती, ज़ोर ज़ोर से शोर मचा रही थी। तो अभी आके एक जगह बैठ गई है, अभी सेट हो गया। मैं इसको फ़ोन दे दूँगी, शायद थोड़ी देर चुप हो जाए। मेरे फ़ोन का बैटरी पहले ही ख़त्म है। सो यहाँ से आई एम फ्लाइंग टू पुणे और पुणे में पहुँच जाऊँगी 5:30 बजे, जहाँ विक्रांत हमें लेने के लिए आएंगे। So bye bye to Palwal and Haryana, and I'll connect again in Pune. And yeah, I also want to say something. AirAsia is very much supporting in terms of passengers when you're traveling with a baby. If you're traveling with a baby, you should definitely go for AirAsia since they give you assistance. You can call them. आप गेट के बाहर से उन्हें कॉल कर सकते हैं। उनका कोई भी बंदा आपका पूरा लगेज लेने के लिए बाहर ही आ जाएंगे और बाहर से लेके आपको बोर्डिंग की जगह तक आपको छोड़ेंगे और पूरा काम आपका करेंगे, जिससे आपका बहुत इजी हो जाता है। ऑल सिंगल मदर्स का अंडरस्टैंड कि उनके लिए बच्चे के साथ अकेले ट्रैवल करना कितना मुश्किल होता है। सो आई विल सजेस्ट AirAsia। मैंने पहले भी AirAsia के साथ फ्लाई किया है। आई लाइक इट सो मच। सो या बाय।
हमारे साथ अच्छी बात क्या हुई, तीसरी सीट थी वो मुझे खाली मिल गई थी। अगर बच्चे के साथ ट्रैवल कर रहे हो ना तो आपको पूरा ये जो सीट का पैसेज पूरा खाली मिल जाए ना तो आपके लिए बहुत कंफर्टेबल हो जाता है। हमेशा नहीं होता लेकिन कई बार हो जाता है, क्योंकि मैंने नीवा के साथ अकेले बहुत ट्रैवल किया है। मैं कोशिश करूँगी कि अलग से एक एक्सक्लूसिव वीडियो इस चीज़ के ऊपर बना दूँ कि डिफरेंट ट्रैवल्स में डिफरेंट एज में आपको किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए और क्या क्या एक्सपीरियंसेस आपको होते हैं। पर ये वीडियो काफ़ी पुराना है तो मैंने सोचा ये कुछ मदर्स को हेल्प करेगा, इसलिए मैं ये वीडियो पोस्ट कर रही हूँ। बट इट वॉज अ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस ट्रेवलिंग विथ नीवा। आई होप शी वॉचेज इट व्हेन शी ग्रोज अप। तो फाइनली हम लोग पुणे पहुँच गए हैं। पुणे में एयरपोर्ट जो है विमान नगर में है, तो मेरे घर से वो 1 घंटे का रास्ता है। बनाई नहीं मैंने मिलती की वीडियो। नीवू पापा, नीवू पापा, पापा, पापा किसी तुम इसको लेके चलो फिर, कहाँ गाड़ी पार्क करें।